मंत्र पाठ। क्लोज योर आइज। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी सभी को। आइए आप सभी का वर्णोच्चारण शिक्षा में पाणिनीय शिक्षा में स्वागत है। आगे पाठ पढ़ाने से पहले यदि आप लोगों को यदि कोई शंका हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। यदि कोई प्रश्न हो, किसी को कोई प्रश्न है पिछले पाठ में, छठे पाठ में? आचार्य जी। हाँ बोलिए। आपने इंडिया फोन लगाया? हाँ लगा लिया जी। हाँ लगा लिया। किन्हीं को कोई शंका है? नहीं आचार्य जी। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं जी। हाँ आपको सुमन जी, आपको क्या है शंका? अवर्णो ह्रस्व दीर्घ प्लुतत्वाच्च, माने ह्रस्व दीर्घ और प्लुतत्व होने से, माने ह्रस्व दीर्घ और प्लुत के होने से अवर्ण अत्रैस्वर्योपनयन, तीन स्वर के होने से और आनुनासिक्य भेद से अवर्ण संख्या से 18 प्रकार के हैं। एवं इवर्णादय, ऐसे ही इवर्ण इत्यादि हैं। ई उ री भी है। ये इसका अर्थ है। पलूत नहीं, प्लूत। हाँ, ह्रस्व दीर्घ और प्लूत के होने से अवर्ण तो 3 हो गया, और 3 स्वर के होने से, 3 स्वर के उपनयन माने समीप में होने से समीप में ले जाएंगे। इस ह्रस्व दीर्घ प्लूत को 3 स्वर के समीप में जब ले जाएंगे, उपनयन का अर्थ में बताया था समीप में ले जाना, तो 3 स्वर के समीप में ले जाने से क्या हो जाएगा? 9 भेद हो गया। और आनुनासिक के भेद से फिर ऐसे ही 9 भेद हो गया, तो 18 भेद हो गया। संख्या से 18 प्रकार के हो गए। ये कह रहे हैं। उदात्त अनुदात्त स्वरित, 3 स्वर के समीप, उपनयन माने समीप ले जाने से। जी हाँ, तो 3 स्वर के समीप ले जाएंगे जब ह्रस्व दीर्घ प्लूत अवर्ण को ह्रस्व दीर्घ प्लूत के आपने जब में बांट दिया और आप उसको ले जाइए 3 स्वर के पास, तो फिर 9 हो गया। हर एक के जो है 3-3 हो गया ना। ह्रस्व के भी 3 भेद हो गया। दीर्घ ह्रस्व को भी जो है 3 स्वर के पास ले जाइए, दीर्घ को भी 3 स्वर के पास ले जाइए, प्लूत स्वर को भी 3 स्वर के पास ले जाइए, तो 9 हो गया। 3 तिया 9। और फिर अनुनासिक के भेद आचार, अनुनासिक के उसी 9 के फिर अनुनासिक भी भेद कर दीजिए। 9 के अनुनासिक भेद हो गया, तो अनुनासिक भेद वाला भी 9 हो गया, तो 9 9 18 हो गया। समझ गए? और कोई शंका? तो चलिए अब आगे चलते हैं। अथ सप्तमम प्रकरणम, तो अब जो है 7वां प्रकरण समाप्त हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। तो अभी तक आपको जो है वर्णों के स्थान बताया गया, वर्णों के करण बतलाए गए कि वर्णों के करण क्या है, और फिर आपको जो है वर्णों का जो धर्म है, स्पृष्टता इत्यादि जो अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न धर्म है वो बताया गया।
ये सब बतलाया गया। वर्ण की जो उत्पत्ति होती है उसमें वायु तत्त स्थान को किस तरीके से स्पर्श करता है इसके संबंध में बतलाया गया। और आपको छठा जो प्रकरण है उसमें वर्णों के भेद को भी बतला दिया गया, परंतु वर्णों का क्रम क्या है इसको नहीं बतलाया कि किसके बाद कौन सा वर्ण होना चाहिए। तो इसीलिए वर्णों के जो क्रम है उस वर्णों के क्रम के संबंध में बतलाया जाएगा। इसलिए करें इत्येषा क्रमो वर्णानाम, ये जो है वर्णों का ये क्रम है। इति एषा क्रमो वर्णानाम, तो इति एषा क्रमो वर्णानाम यह इति जो है अव्यय पद है और ऐसा सर्वनाम पुंलिंग एतत् शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अक्रमः अकारांत पुंलिंग क्रम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। वर्णानाम अकारांत पुंलिंग वर्ण शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। तो ये जो है इसमें कोई समास इत्यादि तो है ही नहीं, तो क्या हो गया, इति वर्णा नाम एषः क्रमः अस्ति, अस्ति का अध्याय कर लीजिएगा। अर्थ हुआ कि इस प्रकार वर्णों का यह क्रम है। तो मैं आप सभी से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो यहाँ लिख रहे हैं कि इस प्रकार वर्णों का यह क्रम है, इससे क्या पता चल रहा है कि कुछ छूटा हुआ है कि नहीं? हाँ जी, आचार्य जी ये है कि कर्म तो उन्होंने बताया नहीं है कि किस सीरीज में होने चाहिए, लेकिन कह रहे हैं कि ये होना चाहिए। माने ये वर्ण जैसे इससे ऊपर वाला जो है कि इति षष्ठम प्रकरणम, इसका मतलब क्या हुआ, इस प्रकार ये हुआ कि इस प्रकार छठा प्रकरण है, यह छठा प्रकरण समाप्त हुआ। इति जब ही कहा जा रहा है तो इति का मतलब यह हुआ कि पहले पूर्व में इसका वर्णन कर दिया गया हुआ है। तो इति षष्ठम प्रकरणम जो कह रहे हैं, किसी भी के आगे जो इति लिखा जा रहा है वह समाप्ति का सूचक होता है। लोक व्यवहार में यदि इति शब्द लिखा जाए तो वह समाप्ति का सूचक हो रहा है कि इति। तो यहाँ पर इति षष्ठम प्रकरणम, इस प्रकार षष्ठ प्रकरण समाप्त हुआ। तो जब यहाँ पर कह रहा कि इति एषः क्रमो वर्णानाम, वर्णों का यह क्रम है, इस प्रकार यह वर्णों का क्रम है, तो इसका मतलब है कि पहले बताया गया हुआ है। इससे क्या प्रतीत होता है, क्या पहले बताया गया? यहाँ पर वर्णों का क्रम उपदिष्ट था, जो कि जिसका पाठ लुप्त हो गया है, जो कि जिसका पाठ जो है लुप्त हो गया हुआ है, जो लुप्त हो गया हुआ है तो वो मिलता नहीं है। महर्षि दयानंद जी को जीर्ण शीर्ण रूप में जो भी इनको मिला, उनका तो बहुत बड़ा उपकार है महर्षि दयानंद जी का, भगवान दयानंद जी का। अब जो मिला उस रूप में उन्होंने छापा, परंतु ये है कि महर्षि पाणिनि जी, भगवान पाणिनि जी ने जो क्रम दिया था वो क्रम अब वो मतलब लुप्त हो गया है। तो अब वो तो नहीं मिलता है, परंतु वैसे व्यवहार में तो है ही, परंपरा से है। और इसीलिए मैं आपको वो जो है जो लुप्त हो गया है, तो आपको मैं यजुर्वेद का जो प्रातिशाख्य है, शुक्ल यजुर्वेद, तो शुक्ल यजुर्वेद का जो प्रातिशाख्य वाज सनेय प्रातिशाख्य है, माने प्रातिशाख्य का अर्थ शाखाम शाखाम प्रतीति प्रति शाखा, और प्रति शाखा में प्रातिशाख्यम, माने प्रत्येक शाखा के प्रति जो अलग से उसका वर्णोच्चारण बनाया गया, अलग से जो व्याकरण बनाया गया था, उसका नाम प्रातिशाख्य था।
तो ऐसे ही शुक्ल यजुर्वेद का जो प्रातिशाख्य वाजसनेय प्रातिशाख्य है जो कि वर्तमान में उपलब्ध है, तो उसमें वर्णों का जो क्रम दिया हुआ है उस क्रम को हम आपके सामने रख रहे हैं। उस क्रम को आपके सामने हम बताएंगे और वो क्रम लिखते जाएंगे। तो वाजसनेय शाखा, वाजसनेय प्रातिशाख्य के आधार पर जो पहला उसका वाजसनेय में जो पहला सूत्र है, वाजसनेय शाखा माने वाजसनेय यजुर्वेद प्रातिशाख्य जो है उसमें जो क्रम है उसमें पहला सूत्र है वो लिखिए, अथातो लिखिए, अथातो, अथातो, अथातो लिख लिए जी। वर्ण समामनायम, वर्ण समामनायम, वर्ण समामनायम, वर्ण समामनायम, वर्ण समामनायम लिख लिए जी। व्याख्यास्यामः, 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 व्याख्यास्यामः लिख लिए जी। तो हो गया पूरा सूत्र। क्या बन गया? अथातो वर्ण समामनायम व्याख्यास्यामः। वेरी नाइस। तो अथातो वर्ण समामनायम व्याख्यास्यामः तो हो गया। अथ अव्यपद है, अतः अव्यपद है, वर्ण समामनायम अकारांत पुंलिंग वर्ण समामनाय शब्द द्वितीया विभक्ति एक वचन है, कर्म है। व्याख्यास्यामः जो है वी उपसर्ग पूर्वक आंग उपसर्ग पूर्वक ख्या धातु जो है लिट लकार जो है उत्तम पुरुष बहुवचन है। तो अर्थ हो गया कि वयम व्याख्यास्यामः माने अब जो है इसके अनंतर अथातः माने अब अतः इससे आगे इसके बाद वर्ण समामनाय की हम व्याख्या करेंगे। ये अर्थ हुआ पहला सूत्र का। समझ गए? इसका अर्थ सभी को समझ में आ गया? सरल अर्थ है जी। आचार्य जी आपने व्याख्यास्यामः का रिट लकार कहा ना? लिट लकार भविष्यत काल। हाँ ठीक है। व्याख्यास्यामः व्याख्या करेंगे ऐसा अर्थ हो गया। अब दूसरा सूत्र लिखिए। हाँ आपको कुछ सुमन जी पूछना है? अच्छा ठीक है, बहुत सुंदर। समामनाय का अर्थ होता है वर्णों का समूह। समामनाय माने समूह, वह समूह जो सृष्टि के आदि से परंपरागत जो आया हुआ अविच्छिन्न रूप से चल रहा है। तो गुरु परंपरा से प्राप्त जो वर्णों का समूह है, सबसे पहले सृष्टि के आदि में परमात्मा ने जो वेद दिया और फिर जो है अग्निमीले पुरोहितम सबसे पहले बनाया, यह ऋग्वेद का पहला मंत्र है। ऐसे ही जो है यजुर्वेद का पहला मंत्र है ईशे तोर्जे त्वावायव इत्यादि। ऐसे अथर्ववेद में ऊ से था, हालांकि अब उसमें बहुत सारे मतभेद है। तो कहने का अभिप्राय है कि परमात्मा ने भी स्वर से शुरू किया। अब आगे के ब्रह्मा जी ने या अग्नि वायु आदित्य अंगिरा ने जो फिर वर्णों का भी जो ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने जो वर्णों का ज्ञान दिया, तो उन्होंने जिनको दिया अपने शिष्य को, उन्होंने अपने शिष्य को दिया, उन्होंने अपने शिष्य को दिया। ऐसे करते 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 जो वह वर्णों का समूह आता जा रहा है, तो गुरु परंपरागत जो प्राप्त है वह समामनाय होता है। समामनाय में सम है और आंग उपसर्ग है और मना अभ्यासे धातु है। मना, मना अभ्यास अर्थ में है। तो सम माने सम्यकतया, आ माने पूर्ण रूप से,
जो अभ्यास किया हुआ है, अभ्यास किए जाने वाला है, तो वह समामनाय होता है। तो इसीलिए समामनाय का अर्थ हुआ कि समूह पूर्ण रूप से, अच्छी प्रकार से, पूर्ण रूप से जो अभ्यास किए जाने वाले जो वर्ण हैं उसको समामनाय कहते हैं। तो गुरु परंपरागत जो प्राप्त है वह हो गया समामनाय, माने वर्णों का समूह। वर्ण समामनाय माने वर्णानाम समूह। समझ गए जी? हाँ। तो अब जो है इसके बाद वर्णों के समूहों को, वर्ण समामनाय को, संपूर्ण वर्ण को की व्याख्या करेंगे, ये अर्थ हुआ। अब दूसरा सूत्र लिखिए, तत्र स्वराः प्रथमम, 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 तत्र स्वराः प्रथमम। लिख लिए? सभी लिख लिए जी? क्या मैंने लिखाया? जी आचार्य जी, तत्र स्वराः प्रथमम। हाँ, तत्र स्वराः प्रथमम। तो तत्र माने उन वर्ण समामनायों में, तत्र माने तेषु मध्ये, तेषाम मध्ये, तत्र का ये अर्थ हुआ कि अर्थात या तस्य मध्ये वर्ण समामनाय से, तत्र माने वर्ण समामनाये मध्ये, वर्ण समामनायों में, वर्ण समामनाय में वर्ण के जो समूह हैं उनमें प्रथमम पहला स्वराः संति, स्वर हैं। जो वर्णों का समूह है उनमें प्रथम स्वर हैं। समझ गए जी? ये इसका अर्थ हुआ। अब तीसरा सूत्र लिखिए, लिखिए अ इति। अब देखिए एक और चीज, इति मतलब ये आ गया, पहले मैं बता दूं कि जब लोक व्यवहार में किसी भी शब्द के आगे इति जब जोड़ा जाता है तो उसके दो अर्थ होते हैं, या तो समाप्ति का, समाप्तिवाचक है, और साथ साथ उसके स्वरूप को बतलाता है। तो राम इति, तो राम इति से राम रकार म, राम इस स्वरूप को बता रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर है प्रातिशाख्य में तीसरा जो सूत्र है, अ इति, आ इति, आ इति माने प्लुत अ जो है, तो ह्रस्व अ इति लिखिए, ह्रस्व अ इति, दीर्घ आ इति, प्लूत अ इति, ह्रस्व इ इति, दीर्घ ई इति, प्लूत ई इति, ह्रस्व उ इति, दीर्घ उ इति, प्लूत उ इति, ह्रस्व रि इति, दीर्घ रि इति, प्लूत रि इति, ह्रस्व रि इति, प्लूत रि इति। ये इति सब में माने अ आ ई उ री री री, इसमें दीर्घ नहीं है। तो इसको लेकर के एक सूत्र बना दिए, लिख लिया आप सभी ने। सब में केवल इति जोड़ देना और कुछ नहीं है। ह्रस्व दीर्घ प्लूत में सब में अ ई उ री तक, ह्रस्व दीर्घ अ के भी 3 कर दीजिए, सब में अ इति, आ इति, अ इति ऐसे करके कर दीजिए, और अलरी इति, अलरी इति, इसमें दीर्घ नहीं है। ये पूरा एक सूत्र है ना आचार्य जी? पूरा एक सूत्र है, री इति तक। लिख लिया? फिर मैं बोल रहा हूँ, अ इति माने ह्रस्व अ इति, दीर्घ आ इति, प्लुत अ इति, ह्रस्व ई इति, दीर्घ ई इति, प्लुत ई इति, ह्रस्व उ इति, दीर्घ उ इति, प्लुत उ इति, ह्रस्व री इति, दीर्घ री इति, प्लुत री इति,
ह्रस्व ल्री इति प्लूत ल्री इति। समझ गए जी? ये आचार्य जी, हाँ जी, आपने कहा इति दो चीजों का सूचक होता है, एक तो समाप्ति का सूचक होता है, दूसरा क्या है? स्वरूप। ओके, व्यवहार में। और यदि यही शास्त्र में हो, तो अर्थ को बताता है। हालांकि ये भी तो शास्त्र ही है, ये जो अभी आपको मैं बता रहा हूं ये तो प्रातिशाख्य है, परंतु यहाँ पर जहां पर भी इति है वह उस स्वरूप को बता रहा है कि भाई अ ये इसका नाम स्वर है, आ इसका नाम है, ये तो ये भी अर्थ को ही बता रहा है। अ इति तो ध्यान में रखिएगा, लोक व्यवहार में इति शब्द हो तो वह स्वरूप अर्थ का बोधक है, और वही शास्त्र में इति शब्द हो तो वह अर्थ का बोधक है। समझ गए? मैं लोक में इति अर्थ को बताता है, और लोक में इति स्वरूप को बताता है, शास्त्र में इति अर्थ को बताता है। समझ गए? क्या बताया? लोक में आचार्य स्वरूप का सूचक है और शास्त्र में अर्थ का सूचक है इति। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। लोक में ये स्वरूप का सूचक है, शास्त्र में ये अर्थ का सूचक है। तो यहाँ पर अ इति है, यदि शास्त्र है ये, तो इसमें अ इति माने अ जो स्वर, इस स्वरूप को भी बता रहा है वैसे, और साथ साथ स्वर को भी बता रहा है कि भाई ये स्वर है, ये स्वर है, ये तो वो अर्थ बता रहा है, स्वर बता रहा है कि स्वर है। ऐसे आ इति ये भी स्वर है, तो यहाँ पर स्वरूप को भी बता रहा है और साथ साथ अर्थ को भी बता रहा है कि अस्वर, माने अस्वर, इस रूप में बता रहा है। ऐसा इसको समझना है। समझ में आ गया सभी को? आगे चलें जी। बहुत ही सरल है। चौथा नंबर सूत्र, अथ संध्यक्षराणि। लिखिए, अथ संध्यक्षराणि, अथ संध्यक्षराणि, अथ संध्यक्षराणि। अथ संध्यक्षराणि। लिख लिया? जी। अथ संध्यक्षराणि, ये चौथा नंबर सूत्र है प्रातिशाख्य का, यजुर्वेद प्रातिशाख्य का, वात्सनेय प्रातिशाख्य। लिख लिया आपने सभी? जी। हाँ, तो अब आगे तो अब जो है संध्यक्षर को बताते हैं कि संध्यक्षर क्या है। तो पांचवा नंबर सूत्र लिखिए, ए इति माने दीर्घ ए इति प्लूत ए इति, दीर्घ ऐ इति प्लूत ऐ इति, दीर्घ ओ इति प्लूत ओ इति, दीर्घ औ इति प्लूत औ इति। ये हो गया संध्यक्षर। लिख लिया? बहुत ही सरल है। फिर बोल रहा हूं दूसरी बार, दीर्घ ए इति प्लूत ए इति, दीर्घ ऐ इति प्लूत ऐ इति, दीर्घ ओ इति प्लूत ओ इति, दीर्घ औ इति प्लूत औ इति। लिख लिया? जी। एक बार और फिर बोल रहा हूं, दीर्घ ए इति प्लूत ए इति, दीर्घ ऐ इति प्लूत ऐ इति, दीर्घ ओ इति प्लूत ओ इति, दीर्घ औ इति प्लूत औ इति। हो गया? लिख लिया आप सभी?
जी। चलिए आप प्रतीक जी आप बोलिए तो क्या लिखे हैं? ए इति, ऐ इति, ओ इति, औ इति। वेरी नाइस। तो ये है 5वां नंबर सूत्र। ये भी बहुत ही सरल है कि भाई स्वरूप बता दिया मैंने, ये सब स्वर है। इसके बाद 6ठा नंबर सूत्र लिखिए, इति स्वराह। 6ठा है इति स्वराह, ये स्वर समाप्त हुआ। इति स्वरा, यहाँ पर इति समाप्ति का वाचक हो गया। इति स्वराह, इति स्वराह, इति स्वराह, इति स्वराह लिख लिया जी। अब 7वां लिखिए, अथ व्यंजनानि। अथ व्यंजनानि, अथ व्यंजनानि, अथ व्यंजनानि, अथ व्यंजनानि, अथ व्यंजनानि लिख लिया आप सभी ने? आप व्यंजन प्रारंभ कर रहे हैं। बस इसमें भी यही है, किति खिति गिति घिति गिति कवर्गः लिख लीजिए। किति क इति, क हलंत होता है, उसमें ई जोड़ दें तो किति बन जाएगा। किति खिति गिति घिति ङिति कवर्गः, ये 8वां नंबर सूत्र है। ये पूरा 12 तक लिख लीजिए। माने किति खिति गिति घिति ङिति कवर्गः, चिति छिति जिति झिति ङिति चवर्गः, टिति ठिति डिति ढिति णिति टवर्गः, तिति थिति दिति धिति निति तवर्गः, पिति फिति बिति भिति मिति पवर्गः, इति स्पर्शाः, ये 13 नंबर सूत्र हो गया। लिख लीजिए, फिर मैं बोल रहा हूं दूसरी बार कवर्ग से, किति खिति गिति घिति ङिति कवर्गः, ये 8वां नंबर सूत्र हो गया। 9वां नंबर, चिति छिति जिति झिति ङिति चवर्गः, ये 9वां नंबर सूत्र हो गया। टिति ठिति डिति ढिति णिति टवर्गः, ये 10वां नंबर सूत्र हो गया। तिति थिति दिति धिति निति तवर्गः, ये 11वां नंबर सूत्र हो गया। पिति फिति बिति भिति मिति पवर्गः, ये 12वां नंबर सूत्र हो गया। इति स्पर्शाः, ये 13वां नंबर सूत्र हो गया। दूसरी बार एक बार और बोल रहा हूं, तीसरी बार लास्ट। किति खिति गिति घिति ङिति कवर्गः, 8वां नंबर सूत्र है। चिति छिति जिति झिति ङिति चवर्गः, ये 9वां नंबर है। टिति ठिति डिति ढिति णिति टवर्गः, ये 10वां नंबर सूत्र है। तिति थिति दिति धिति निति तवर्गः, 11वां नंबर सूत्र है। पिति फिति बिति भिति मिति पवर्गः, ये 12वां नंबर सूत्र है। इति स्पर्शाः, ये 13वां नंबर सूत्र है। सभी लिख लिए? जी आचार्य जी। हाँ, बहुत ही सरल है। कुलदीप जी आपने लिख लिया? आचार्य जी मैंने आ गया, मुझे समझ में, पूरा कर लूंगा मैं। ये आपने जो बता दिया जिस तरह से, सारे के सारे मैंने वर्ण नहीं लिखे हैं, लेकिन मुझे समझ आ गया। हाँ, तो पूछूंगा तो आना चाहिए। जी जी आचार्य जी, आ गया मुझे, बेसिकली समझ आ गया कि हर एक के 5-5 हैं, और वो जो है वो का और सब में इति हो गया, देना है, इति हो गया, तो ये समझ आ गया मुझे। और इति स्पर्शाः 13वां है। इति स्पर्शाः, इस प्रकार अब जो है ये स्पर्श समाप्त हुए। स्पर्श माने ये किति से लेकर के और मिति तक का नाम स्पर्श है। इसका नाम क्या है जी? स्पर्श है। अब 14वां नंबर सूत्र लिखिए, अथांतस्थाः। 14वां है, अथांतस्थाः, अथांतस्थाः, अथांतस्थाः लिख लिए? जी। अथांतस्थाः लिखिए अनंत जी।
जी आचार्य जी। आपने लिख लिया जी? जी मतलब प्रतीक जी ने लिख लिया। अथांतस्था। अब आगे है 15वां, लिखिए। यौ में इति रीति लिति विति। यौ में इति जोड़ दीजिए, र में इति जोड़ दीजिए, ल में इति जोड़ दीजिए, व में इति विति, माने इति रीति लिति विति। इति रीति लिति विति कर लिया। इति रीति लिति विति, इति रीति लिति विति, इति रीति लिति विति। सभी ने लिख लिया? जी। हाँ जी। अब आगे चलिए। अब 16वां नंबर सूत्र, अथोष्माणाः। 16वां, अथोष्माणाः, 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 अथोष्माणाः। लिख लिया? जी। तो 17 नंबर सूत्र बना लीजिए। क्षिति क्षिति सिति हिति, ताला बेशा मूर्धनि स दंत स और ह। तो क्षिति 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 सिति हिति, क्षिति क्षिति सिति हिति, क्षिति क्षिति सिति हिति, क्षिति क्षिति सिति हिति। लिख लिया? जी। अब आगे, अथा योग वाहा। लिखिए, अथा योग वाहा, अथा योग वाहा, अथा योग वाहा। अथा योग वाहा। लिख लिया? जी। हाँ, लिखिए। अ के आगे विसर्ग, क्योंकि विसर्ग है तो विसर्ग तो स्वतंत्र माने किसी स्वर के साथ रहेगा, तो इसलिए अह इति विसर्जनीयः। अ के आगे विसर्ग देकर के विसर्ग के लिए है, विसर्ग को समझना है। अह इति विसर्जनीयः, अह इति विसर्जनीयः। 22वां नंबर सूत्र है, अह इति विसर्जनीयः। लिख लिया? जी। और क के पहले अर्ध विसर्ग दे दीजिए। जिह्वा मूल्य का जो चिन्ह होता है, आधा ऊपर की चांद की तरफ, आधा नीचे की तरफ, तो उसको कह माने कह इति जिह्वा मूल्य। क ख से पहले आधा विसर्ग के समान जो होता है, आधा ऊपर की तरफ आधा नीचे की तरफ जो है, वो चिन्ह बना करके उसके आगे क लिख दीजिए और विसर्ग लिखिए, और फिर इति जिह्वा मूल्यः ऐसा लिखेंगे। इति जिह्वा मूल्यः। फिर मैं बोल रहा हूँ, आधा विसर्ग माने आधा ऊपर की तरफ चांद बना दीजिए, आधा नीचे की तरफ चांद बन दीजिए, उसके आगे क लिख दीजिए, फिर विसर्ग। क्योंकि क से पहले आधा विसर्ग के समान जो होता है वह जिह्वा मूल्य होता है, इसलिए वो लिख करके, वो चिन्ह लिख करके कह इति जिह्वा मूल्यः। लिख लिया जी? जी। अभी समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जी आचार्य जी। जिह्वा मूल्य का चिन्ह दे करके उसके आगे क लिख देना है। सुमन जी, आपको कुछ पूछना है? आगे के भीतर क्या करेंगे इसको? जिह्वा मूल्य क इति। हाँ, माने जिह्वा मूल्य का चिन्ह दे दीजिए, उसके बाद कह लिख दीजिए इति जिह्वा मूल्य। ये तो स्वतंत्र पढ़ा ही नहीं जाएगा, ये तो विसर्ग के स्थान पर आदेश हुआ है, वो तो जब किसी के साथ जोड़ेंगे तब होगा। रामक कार्यम करोति ऐसा हो जाएगा, रामक कार्यम करोति जिह्वा के मूल से बोला जाएगा।
अभी तो बस केवल चिन्ह जिह्वा मूलीय का चिन्ह जो है अयोग वाव्य आपने पढ़ा है पीछे, वो दे करके उसके आगे कह कर दीजिए इति जिह्वा मूलीय, माने इसका मतलब कि क से पहले आधा विसर्ग के समान जो होता है चिन्ह वो जिह्वा मूलीय होता है। और ऐसे ही चिन्ह दे करके आगे पह लिख दीजिए इति उपधमानीय, इत्युपधमानीय, वही चिन्ह दे करके अर्ध विसर्ग के समान जो है अर्थात आधा चांद ऊपर आधा चांद नीचे, वो ऐसा दे करके आगे पह लिखिए और फिर इत्युपधमानीय, इत्युपधमानीय, वही अर्ध विसर्ग का चिन्ह दे करके पह लिख करके पह दीजिए और इत्युपधमानीय, फिर एक बार बोल रहा हूं, वह उपधमानीय का जो चिन्ह दीजिए फिर पह लिख दीजिए, फिर वो ये लिखिए इत्युपधमानीय, ये 20वां नंबर सूत्र है, इत्युपधमानीय, 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 लिख लिया। अब जो है 21वां नंबर सूत्र लिखिए, अ के ऊपर अनुस्वार दीजिए, अंग इत्यनुस्वार, अ के ऊपर अनुस्वार, क्योंकि अ इत्यादि स्वर के ऊपर ही लगेगा, तो अ के ऊपर अनुस्वार दीजिए, इत्यनुस्वार, अंग इत्यनुस्वार, 21 नंबर सूत्र है। समझ गया? लिख लिया सभी? जी लिख लिया, लेकिन मेरे हिसाब से तो 22वां नंबर आया। कैसे 22वां नंबर आएगा? 21 नंबर आएगा। छठा नंबर इतिश हो रहा है, इतिश हो रहा। हाँ मुझे 22 नंबर आ रहा है आचार्य जी। 22 कैसे आएगा बताइए? मैं एक बार बोल रहा हूँ शुरू से, अथातो वर्ण समामनायम व्याख्या सम पहला, तत्र स्वरा प्रथमम दूसरा, अ इति, आ इति, आ इति, ई इति इत्यादि ये वाला जो है ये हो गया तीसरा, अथ संध्यक्षरानी चौथा, ए इति इत्यादि जो है ये पांचवा, इति स्वरा छठा, अथ व्यंजनानी सातवां, किति खिति गिति घिति गिति का वर्ग आठवां, चिति छिति जिति झिति इति च वर्ग नौवां, तिति ठिति डिति ढिति नीति ट वर्ग 10वां, तिथि तिथि थिति दिति धिति नीति त वर्ग 11वां, पिति फिति बिति भीति मिति प वर्ग 12वां, इति स्पर्शा 13वां, अथांतस्थाः 14वां, इति रीति लिति विति 15वां, अथोष्माणः 16वां, क्षिति क्षिति सिति हिति 17वां, अथा योगवाहाः 18वां, अ इति विसर्जनीयः 22वां, फिर बोल रहे हैं कि जिह्वा मूलीय ये जो हो गया क इति जिह्वा मूलीय 19वां, और जो विसर्ग का चिन्ह दे करके अर्ध विसर्ग के का चिन्ह दे करके प इति पद्मानीय और अंग इत्यनुसार 21वां हो गया। नहीं आचार्य जी 18वां बताइए आप एक बार। 18वां अथा योगवाहा, राइट? ओहो तो ठीक है, फिर मैं ही गलत बोल रहा हूँ। तो 19वां हो गया आह इति विसर्जनीय, 20वां हो गया कह इति जिह्वा मूलीय, और ये पाह इति उपद्मानीय, ये 21वां हुआ, अम इति अनुस्वार ये 22वां हुआ। हाँ ठीक है 22वां हो गया। ठीक है सर 19 20 21 22, ठीक है 22वां हो गया, ठीक है 22वां हो गया, मैं ही गलत बोला, 22वां हो गया। अब जो है आगे जो 2 कहने जा रहा हूँ इस पर पहले भी बहुत चर्चा हो गया है, और भट्टोजी दीक्षित ने जो दलील दिया है कि प्रातिशाख्य प्रसिद्धा, वो जो है हालांकि प्रातिशाख्य में प्रसिद्ध है, ये बात जो उन्होंने कहा है वह तो पलिकनी चक्रतु जगमी जगतु जो है ना, कखाभ्याम प्रागर्ध अर्ध विसर्ग सदृश जिह्वा, नहीं वो जो पलिकनी चक्रतु जगनु इत्यादि में जो है ना कि क के सदृश जो क वर्ण है तो क ख ग घ को जो है यम मानते हैं, वो उस रूप में है। परंतु वर्तमान समय में जो यजुर प्रातिशाख्य है उसमें 2 चीज है, कुंग खुंग गुंग घुंग इति यम, जिसको महाजन ने कहा है कि जो कहते हैं कि कुंग खुंग गुंग घुंग ये यम है,
तो उस पर उन्होंने कहा कि चुंग छुंग जुंग झुंग यम क्यों नहीं। तो वो भी है, वो जो है 23वां है, 24वां है वो। पहले हुंग इति नासिक्य है, ऐसा लिखिए, हुंग इति नासिक्य, हुंग इति नासिक्य, हुंग इति नासिक्य। हाँ, ऊपर चंद्र बिंदु, हुंग इति नासिक्य, हुंग इति नासिक्य, लिख लिया जी। और कुंग खुंग गुंग घुंग इति यमाः, कुंग खुंग गुंग घुंग इति यमाः, गुंग घुंग इति यमाः। इस पर अब विशेष हम चर्चा और करेंगे, हमने तो इस पर बहुत ही चर्चा किया हुआ है। और अंतिम में जब ये समाप्त हो जाएगा तो फिर यम पर हमारा काम है कि आपके सामने सब मैं स्पष्ट रख दूंगा कि ये क्या मानते हैं। वैसे मैं बता भी दिया हूं, परंतु फिर इस पर हम मैंने डिबेट क्या कहेंगे उसको, जो है चर्चा करके फिर मैं आपके सामने सब रख दूंगा। उसमें से जैसे आपके ऊपर है कि आप क्या मानते हैं, क्योंकि ये तो व्याकरण का विषय है, कोई सिद्धांत का विषय तो है नहीं इस तरीके से कि वो वेद का सिद्धांत या इस तरीके से है। तो इस पर मैं आपके सामने रख दूंगा और उसमें से आपको जो मानना होगा मान लीजिएगा। तो अभी तो ये है कि कुंग खुंग गुंग घुंग इति यमाः, लिख लिया आप सभी ने जी। ये यजुर्वेद प्रातिशाख्य, यजु प्रातिशाख्य 8.1.24 है। ये जितना भी किया आपको, ये अष्टम अध्याय पहला पाद का 24वां नंबर 24 है, 8.1.24 में ये पूरा है, 8.1.24 में ये पूरा है। समझ गए? तो ये है। अब महर्षि पाणिनि जी का वर्ण का क्रम तो यही होगा, परंतु उसमें यम इत्यादि के संबंध में जो मतभेद है तो वो तो मिलता है नहीं। तो इसमें तो जैसे जैसे ये मिला, महर्षि दयानंद जी को जो मिला, क्योंकि अपने तरफ से उन्होंने जोड़ा नहीं, तो जैसा मिला उस रूप में उन्होंने लिख दिया और उस पर उन्होंने विचार करके और सब विचार करके, क्योंकि प्रातिशाख्य इत्यादि भी तो सब पढ़े थे वो, तो उन सब का विचार करके और फिर जो है उन्होंने अपना जो पक्ष रखा कि भाई ये है जो कि आपको पढ़ा रहे हैं, जो कि आप जानते हैं। परंतु यहाँ पर जो है तो कुंग खुंग गुंग घुंग इति यमः, तो इसको आप लिख लेंगे, इसको याद भी कर लेंगे, कोई बहुत ही सरल है। इसके बाद इत्येषा क्रमो वर्णानाम, इस प्रकार यह वर्णों का क्रम समाप्त हुआ। ये वर्णों का क्रम है, माने यह वर्णों का क्रम, इस प्रकार यह वर्णों का क्रम है। समझ गए जी? इस प्रकार ये वर्णों का क्रम है, ये अर्थ हुआ। तो कल्पना कीजिए कि वह वर्णों का क्रम ये बता दिया महर्षि पाणिनि जी ने, उसके बाद ये लिख रहे हैं कि इत्येषा क्रमो वर्णनाम, इस प्रकार वर्णों का यह क्रम है। और उसमें फिर प्रमाण दे रहे हैं, क्या? तत्रैते कौशिकीया श्लोका, उसमें महर्षि पाणिनि जी उन्होंने जो वर्णों का जो क्रम दिया है कि पहले स्वर, उसके बाद व्यंजन, उसके बाद अयोगवाह दिया है ना जी। हालांकि इसमें एक छूट रहा है, इति व्यंजनानी भी होना चाहिए। जैसे इति स्वरा का दिया तो अयोगवाह से पहले होना चाहिए था इति व्यंजनानी, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए जी? जी जी। इति व्यंजनानी जो नहीं दिया हुआ है तो बस वो छूट गया हुआ होगा या कुछ होगा, पर तो इति व्यंजनानी भी होना चाहिए, क्योंकि इति स्वरा दे दिया, इति स्पर्शा दे दिया, जब ये दे दिया तो इति व्यंजनानी भी अयोगवाह से पहले होना चाहिए। तो अस्तु जो भी हो, तो वर्णों का क्रम जो अभी आपने पढ़ के आया कि सबसे पहले स्वर, उसके बाद व्यंजन, उसके बाद अयोगवाह, सबसे अंतिम में अयोगवाह है।
और सबसे पहले स्वर है। स्वर है तभी तो क में इति जोड़ दिए, अर्थात किति, उस व्यंजन जो है स्वर के ऊपर आश्रित है, स्वर के ऊपर डिपेंड है। तो उसी में महर्षि पाणिनि जी अपने से पूर्व जो आचार्य हुए हैं, एक कौशिक ऋषि हुए हैं, महर्षि कौशिक हुए हैं, उन कौशिक ऋषि का श्लोक यहाँ पर बताते हैं। बोले कि तत्रैते कौशिकीयाः श्लोकाः, तत्र अव्यपद है, एते सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्द प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है, कौशिकीयाः अकारांत पुल्लिंग कौशिकीय शब्द प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है, और श्लोकाः अकारांत पुल्लिंग श्लोक शब्द प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है। कौशिकीय का मतलब हुआ कि कौशिक के द्वारा बनाए गए हुए श्लोक, तो इसमें ये कह सकते हैं कौशिक से उत्पन्न या कौशिक ऋषि के हृदय में उत्पन्न, तो तत्र भव या तत्र जाता अर्थ में कर सकते हैं कि कौशिके जाता इति कौशिकीयाः, या तेन निर्वृत्तम से बना लीजिएगा कि तेन कौशिक के द्वारा बनाया हुआ श्लोक, तो कौशिकेन निर्वृत्ताः इति कौशिकीयाः। कौशिकेन माने कौशिक ऋषि जो हुए हैं, कौशिक ऋषि के द्वारा जो निर्वृत्त हैं, उसका नाम है कौशिकीय। तो कौशिकेन निर्वृत्ता तेन निर्वृत्तम सूत्र है, तद्धितांत में, तद्धित में, उसमें हो जाएगा कौशिक ऋषि के द्वारा बनाया गया श्लोक। तो तत्र उनमें से, तत्र माने वो जो वर्णों का क्रम है, उन वर्णों के क्रम में ये कौशिकीय श्लोक प्रमाण है कि मैं ही ये, महर्षि पाणिनि जी कह रहे हैं कि मैं ही ये वर्णों का क्रम ऐसा नहीं मानता हूँ, हमारे से जो पूर्व ऋषि हैं उन्होंने भी ऐसे ही वर्णों का क्रम दिए हैं। क्या दिए हैं? तो श्लोक कर रहे हैं, सर्वान्ते योग बाहत्वाद विसर्गादिरिहाष्टकः अकार उच्चारणार्थो व्यंजने स्वनुबध्यते। ये तीसरा नंबर सूत्र है, माने श्लोक है। सर्वान्ते, बोलिए सर्वान्ते योग बाहत्वात्, सभी व्यक्ति बोले सर्वान्ते योग बाहत्वात्, सर्वान्ते योग बाहत्वात् विसर्गादिरिहाष्टकः, विसर्गादिरिहाष्टकः, और मैंने दो को उधर कर दीजिएगा, नहीं तो द्विसर्गादि रिहाष्टक करना पड़ेगा। द्विसर्गादि भी कह सकते हैं और विसर्गादि, यदि द्विसर्गादि कहेंगे तो त्वा पर रुकना है। सर्वान्ते योग वाहत्वा विसर्गादि रिहाष्टकः, बोलिए सर्वान्ते अयोगवाहत्वात् विसर्गादिरिहाष्टकः। फिर मैं बोल रहा हूँ, सर्वान्ते योगवाहत्वात् विसर्गादिरिहाष्टकः, सर्वान्ते योगवाहत्वात् विसर्गादिरिहाष्टकः। अकार उच्चारणार्थो, अकार उच्चारणार्थो व्यंजनेष्वनुबध्यते, बोल रहा हूँ, अब बोलूंगा आप बोलेंगे सभी मिलकर के। सर्वान्ते योगवाहत्वाद् विसर्गादिरिहाष्टकः अकार उच्चारणार्थो व्यंजनेष्वनुबध्यते। सर्वान्ते अयोगवाहत्वात् विसर्गादिरिहाष्टकः अकार उच्चारणार्थो व्यंजनेष्वनुबध्यते। हाँ, जब संधि है तो संधि करके करेंगे, सर्वान्ते योगवाहत्वात्, योग कर देंगे तो हो जाएगा। अब सर्वान्ते अकारांत पुंलिंग सर्वांत शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। अयोगवाहत्वाद अकारांत नपुंसकलिंग अयोगवाहत्व शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। विसर्गादि इकारांत पुंलिंग विसर्गादि शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन। यह अव्यय अष्टकः अकारांत पुंलिंग अष्टक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। अकारः अकारांत पुंलिंग अकार शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। उच्चारणार्थ अकारांत पुंलिंग उच्चारणार्थ शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। व्यंजनेषु अकारांत नपुंसकलिंग व्यंजन शब्द
सप्तमी विभक्ति बहुवचन अनुबद्यते अनुपूर्वक बद्ध धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपद। ये इसका पदच्छेद विभक्ति हो गया। और सर्वांत समास करेंगे तो सर्वांते सर्वस्य अंतः इति सर्वांतः तस्मिन् सर्वांते षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। और अयोगवाहत्वाद तो इस पर यदि हम अयोगवाह तो योगम वहत इति योगवाह न योगवाह इति अयोगवाह और अयोगवाहस्य भाव कर्मवा इति अयोगवाहत्वम तस्मात् अयोगवाहत्वात् ऐसा हो गया। माने योगम वहत इति योगवाह योग को जो वहन करने वाला है हो गया योगवाह और योग को जो वहन नहीं करने वाला हो गया अयोगवाह। पहले तत्पुरुष समास हुआ योगम वहति योगवाह ऊपर तत्पुरुष समास हो गया और फिर न योगवाह अयोगवाह हो गया नहीं तत्पुरुष समास और विसर्गादि है विसर्ग आदि ये यस्य स विसर्गादि ये हो गया। और उच्चारणार्थ में हो जाएगा उच्चारणस्य अयम उच्चारणाय अयम इति उच्चारणार्थः उच्चारणाय अयम इति उच्चारणार्थः ये हो गया। बस इसमें और कुछ नहीं है। तो क्या अर्थ हो गया जी? ये बोल रहे हैं कि सर्वांते माने सबके अंत में अयोगवाहत्वाद अयोगवाह के होने से ये हो गया। तो विसर्गादि इह माने यहाँ सबके अंत में माने इस वर्णों के क्रम में यह माने यहाँ कहाँ यहाँ वर्णों के क्रम में सबके अंत में विसर्गादि 8 हैं। ऐसा अनुभव कीजिएगा कि ओहो प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ मैं बता रहा था कि सर्वांत मन इह सर्वांते विसर्गादि अष्टकः अस्ति का ध्यान कर लीजिएगा। क्यों? तो अयोगवाहत्वात् ये हेतु है। माने सबके यहाँ वर्णों के क्रम में सबके अंत में विसर्गादि 8 हैं। तो क्यों है? तो उत्तर है कि अयोगवाहत्वात् अयोगवाह के होने से अर्थात इसका ये जो विसर्गादि 8 है इसका वह जो है इसका उसके अंदर स्वर और व्यंजन के अंदर पाठ नहीं है। इसका स्वर और व्यंजन के अंदर पाठ नहीं है, उसके साथ उसका संबंध नहीं है, इसलिए अलग है अयोगवाहत्वात्। योग का वहन न करने से आप देखेंगे योग का अर्थ यदि सूत्र भी लेंगे योग का अर्थ सूत्र भी लेंगे तो अई उन रील की उंग यो छह बटलन या मंगनम तो इसमें योग का वहन नहीं किया, इसमें इसका वहन नहीं किया गया हुआ है। मान लिया गया कि अट प्रत्याहार के अंतर्गत जो है अयोगवाह को मान लो, तो माना गया हुआ है कार्य करने के लिए, उरह पेण उरह केण इत्यादि न को न करने के लिए। तो वो बाद में पता चलेगा जब आप व्याकरण पढ़ेंगे। तो यहाँ पर यह है कि उसमें भी नहीं है और योग का अर्थ वैसे भी लेंगे तो इसमें व्यंजन और स्वर के साथ इसका संबंध नहीं है, सीधे साक्षात नहीं उसके साथ पढ़ा हुआ है, अलग से है। और फिर यह स्वर के साथ मिलकर के या व्यंजन के साथ भी जो है व्यंजन के आधार पर माने व्यंजन भी इसका सहारा बनता है, स्वर भी इसका सहारा बनता है, इसकी स्वतंत्रता अलग से है ही नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि अयोगवाह होने से
माने सबके इस वर्णों के क्रम में सबके अंत में विसर्गादि 8 हैं। सबके अंत में क्यों है भाई? तो उत्तर हुआ अयोगवाहत्वात्। उस योग के साथ, स्वर और व्यंजन के साथ उसका संबंध स्वर और व्यंजन के साथ में वो नहीं पढ़ा हुआ है, इसलिए। आगे करें कि अकार उच्चारणार्थ, कि अकार जो है उच्चारणार्थ व्यंजनेषु, माने व्यंजनों में अकार जो है उच्चारणार्थ है। अकार उच्चारण के लिए है, उच्चारण के लिए व्यंजनों में बंधा हुआ है, बांधा गया हुआ है, जोड़ा गया हुआ है, अनुबंधन किया गया हुआ है। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि सबसे पहले तो स्वर है, सबके अंत में अयोगवा हो गया, और व्यंजनों में आकार उच्चारणार्थ है। इसका मतलब है कि पहले स्वर का जब उपदेश हो जाएगा तभी तो उस स्वर को व्यंजन के साथ जोड़ा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ, इससे ये निकल गया कि सबसे पहले स्वर है, उसके बाद व्यंजन है, और सबके अंत में अयोगवा है। समझ में आया जी? जी। किसी को कोई प्रश्न? नहीं जी। और व्यंजनों में जो बंधा हुआ है, व्यंजनों में जो आकार है, क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ, सब में अ है कि नहीं? तो वह व्यंजन का ठीक तरीके से उच्चारण हो, इसलिए उसका अनुबंधन कर दिया गया हुआ है, उसमें जोड़ दिया गया हुआ है। वह उसका भाग नहीं है, वह उसका पार्ट नहीं है, सोकर है। आकार को तभी तो क ख ग इत्यादि का स्पष्ट उच्चारण होगा ना जी। व्यंजनों का स्पष्ट उच्चारण हो, इसके लिए व्यंजन में आकार का अनुबंधन कर दिया गया हुआ है। अनुबंधन किया जाता, अनुबध्यते, जोड़ा जाता है। समझ गए? आकार उच्चारणार्थ अनुबंधन किया जाता है। हाँ, उच्चारण के लिए जोड़ा जाता है। समझ गए? तो इसका मतलब है कि व्यंजन किसके ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर आश्रित है? स्वर के ऊपर। स्वर के ऊपर आश्रित है, क्योंकि तभी स्वर होगा तभी तो वह उच्चारण उसका ठीक से होगा। व्यंजनों में आकार जो है व्यंजनों के उच्चारणार्थ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले स्वर का उपदेश हो जाए तो स्वर के ऊपर आश्रित है व्यंजन, और सबके अंत में अयोगवाह तो हो ही गया। तो वर्णों का क्रम हो गया स्वर, व्यंजन और अयोगवाह, ये वर्णों का क्रम हो गया। नहीं समझ में आया? आगे आचार्य जी। प्रतीक जी आप समझे? हाँ समझे। हाँ, अष्टका मैंने 8 है अयोगवाह। हाँ, मैंने इसका अर्थ आपने फिर सुना नहीं। मैंने कहा यह माने यहाँ, यहाँ माने वर्णों के क्रम में विसर्गादि 8 सबके अंत में हैं। क्यों है? तो उसमें मैंने हेतु दिया अयोगवाहत्वात्, अयोगवाह के होने से। वो अयोगवाह है, इसीलिए सबके अंत में है, हेतु है। भाई आपसे ये हेतु, यदि मैं पूछूं कि भाई आप सुबह में क्यों उठते हैं, तो हेतु देंगे ना कि मुझे पढ़ना है, इसलिए उठते हैं। नहीं समझे? मुझे पढ़ना है इसलिए उठते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि वर्णों के क्रम में विसर्गादि 8 सबके अंत में उपदिष्ट है। क्यों है? तो अयोगवाह के होने से, माने उससे भिन्न है ये
स्वर और व्यंजन से भिन्न है, इसलिए अयोग वाक्य होने से सबके अंत में उपदिष्ट है। आपसे यदि पूछा जाए कि भाई विसर्गादि 8 जो हैं उसका सबके अंत में क्यों उपदेश दिया गया हुआ, तो उत्तर क्या देंगे? अर्थात अयोग वाक्य होने से, स्वर और व्यंजन से भिन्न है। योगकार स्वर और व्यंजन समझ लीजिए, तो स्वर और व्यंजन से भिन्न होने के कारण ये अयोग वाह है। समझे? हाँ, तो यहीं पर पाठ हम रखते हैं, समय हो गया है। और 81 नंबर जो सूत्र है लघु पाठ में भी है और वृद्ध पाठ में भी है। वृद्ध पाठ में तो इसमें वैसे वृद्ध पाठ में जो है ये आगे वाले जो सूत्र है वह दूसरा और तीसरा है, तो और लघु पाठ में 81 नंबर है, वो क्रम से चल रहे हैं तो उसके आधार पर है। तो वो 80 नंबर 1 जो है अगले सप्ताह बताएंगे। अभी तक जो बताया उसमें यदि कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। कोई प्रश्न है? नहीं आचार्य जी। चलिए मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी।